विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में चल रहा ओपन हाउस सेशन आज संपन्न हो गया और देख सकते हैं आप बहुत खिले हुए चेहरे जो है वो मिनी ऑडिटोरियम से निकल रहे हैं और इनसे जानेंगे कि कैसा रहा ये सेशन और क्या कुछ सीखने को मिला। जो सेशन था वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था एंड मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल मैम बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थी एंड उन्होंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर करे। जितने भी डाउट्स थे बच्चों के सब कुछ क्लियर हुआ एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले कि कैसे वी शुड प्रेफर कोर्स ओवर कॉलेज एंड हमें कोई भी अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है अपना प्रेफर्ड कोर्स मिल रहा है वी शुड डेफिनेटली टेक इट एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोर्स को देनी है एंड कॉलेज भी, क्योंकि कॉलेज की फैकल्टी सारी अच्छी ही होती है, मोस्टली DU की डिग्री तो मिलती है। मेरा तो ज़्यादा नहीं आया, इट वाज 654 बट आई एम सेटिस्फाइड एंड आई वांट टू डू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेरे को करना है। ऑल द बेस्ट कि आपको आपका प्रेफर्ड कोर्स मिल जाए। थैंक यू। वंशिका गोयल आदर्श नगर से मैं रहती हूँ और अभी मैं हिंदी ऑनर्स के स्कोप का पता करने आई थी मिरांडा में। अच्छा, तो आपको मिला फिर जवाब? हाँ अच्छा से हाँ जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ चलिए ऑल द बेस्ट। Actually, I came from Ghaziabad and I'm targeting BCom Honours, BCom Program or English Honours. And this was a very great session and I'm targeting obviously North Campus, like if I get SRCC, Hindu, Hans Swaraj, TRC or Ramjas. And I had so many queries and that all gets solved here. So I'm quite satisfied here. चलिए ऑल द बेस्ट आपको। Thank you. आपने आज बच्चे के साथ अटेंड किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी, नहीं बढ़िया रहा। ये पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी जितना भी यहाँ पे गाइड किया दिखाया यहाँ पे कैंपस इन ओवरऑल वाला सही रहा। मेरा नाम विशाखा है और मैं न्यू दिल्ली से ही हूँ और मेरा CUET स्कोर अराउंड 800 है। ऑल्दो आई एम टारगेटिंग कंप्यूटर साइंस बट आज का मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम मिरांडा हाउस और यहाँ के कैंपस का जो मैंने टूर लिया है, मैंने प्रिंसिपल से जितना हमारा डिस्कशन हुआ है मुझे इतना अच्छा लगा ना कि आई एम लाइक री थिंकिंग अबाउट माई कोर्सेज ऑल्सो कि यार कोर्स कुछ भी मिल जाए बट हाँ ये कॉलेज मिल जाए समटाइम बट ये हाँ बस मिरांडा मिल जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज, बहुत ब्यूटीफुल हमारी प्रिंसिपल है, फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की और हाँ आई एम लाइक री थिंकिंग अबाउट माई कोर्सेज। चलिए बहुत ध्यान से प्रेफरेंस बनाइएगा। हाँ जी ठीक है ना, और ऑल द बेस्ट कि आपको न केवल आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाए पर कोर्स भी मिल जाए। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा नाम अर्चना है। हम रजोकरी से आए हैं और मेरा CUET स्कोर 811 था आउट ऑफ 1000 और मुझे BA ऑनर्स करना है पोल साइंस में। अच्छा, तो आपको जो आज ओपन हाउस में आए थे तो आपके सवालों के जवाब मिले आपको? हाँ, मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले। मिल गए जी। अब लग रहा है कि प्रेफरेंस अच्छे से बना लोगे आप? हाँ, अब लग रहा है। अब लग रहा है बना लोगे? डाउट क्लियर हो गए सारे। आप अभी खुश हैं? हाँ। चलिए ऑल द बेस्ट कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज और कोर्स मिल जाए। थैंक यू। ओपन हाउस सेशन के बाद जो है वो जो एस्पिरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा के साथ फ़ोटो भी करने के लिए जो है वो हैं, क्योंकि वो इतने उत्साहित हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? हम भी दिल्ली में ही खड़े हैं। चावड़ी बाज़ार। अच्छा, चावड़ी बाज़ार से आए हैं। तो आज ओपन हाउस आपने अटेंड किया, कैसा लगा आपको? ओपन हाउस काफ़ी अच्छा था। मेरे लिए स्पेशली both the economics professor and the principal of Miranda House College, both of them were very inspiring and also they were very well informed about all of the courses in Delhi University as well as Miranda House and all of the admission procedures and it was a very informative. और DU को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? Maybe because DU is the best. DU is the best. चलिए ऑल द बेस्ट। और PCS से प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से। अच्छा, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से है, बहुत अच्छी बात है। और शायद मैं मदर है आपकी? हाँ। आपसे पूछेंगे ठीक है कि बच्चा कह रहा है कि जो है वो DU इज़ द बेस्ट, इसलिए। और आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? मैं मिरांडा से पढ़ी हूँ। ठीक है, मतलब आप मिरांडा से पढ़ी हैं और आप मतलब मिरांडा के एक सीनियर से हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया का एडमिशन भी यही हो? हाँ, मैं चाहती हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कुछ खास बात है DU और मिरांडा हाउस में? DU में तो वैसे ही खास बात है यहाँ का माहौल और मैं 93 पास आउट हूँ, तब भी बहुत बढ़िया था और आज भी वैसा ही ये क्लीन है कॉलेज, वैसा ही सब कुछ है। तब भी एकदम क्लीनिनेस थी और बहुत बढ़िया था तब भी।
और आज भी वही है। आज भी वैसा ही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल और सब बहुत तो ही हम्बल है। आप अपनी बिटिया को कौन सा कोर्स कराना चाहते हैं मिरांडा हाउस? एक्चुअली ये कॉमर्स स्टूडेंट है, इसको इको ऑनर्स के लिए अप्लाई। हाँ, लेकिन कॉमर्स शायद यहाँ नहीं है। यहाँ इको ऑनर्स है। इको ऑनर्स है। हाँ हाँ तो इसलिए जो है आप भी टारगेट कर रहे हैं कि इको मिल जाए। हाँ, इको मिल जाए बस। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सो मच। मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी जो है इसी कॉलेज में पहुँचे। हाँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं राजीव कॉलोनी BLB से आई हूँ, बल्लमगढ़ से। अच्छा, तो आज आपने ओपन हाउस अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बहुत ऑसम था, ग्रेट था और बहुत नाइस टॉक में हमने की विद अपनी टीचर्स प्रिंसिपल्स के साथ में। लक्ष्मी मैम थी यहाँ पे प्रेजेंट, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। सारे क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट हैंड थे, उन्होंने हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स दिया क्वेश्चंस के एंड हम बहुत सेटिस्फाइड थे। तो ख़राब मौसम के बाद भी आप पहुँचे जो है ना? जी सर, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि हमारे को कई सारे क्वेश्चंस थे जो रह गए थे और हम पिछले डाउट सेशंस में नहीं पूछ पाए थे, इसलिए मैम ने सेशन 2 लॉन्च किया था और जिसमें आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये हमें कैसे भी करके यहाँ पे आना ही था, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, फिर भी हमें। अब आप कौन से कोर्सेज़ को जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ मिले तो अच्छा है? मैं पॉल साइंस ऑनर्स को टारगेट कर रही हूँ जी। कितना CUET स्कोर है आपका? 747 आउट ऑफ 1000। 747 है जी सर। तो पोल साइंस करके आप क्या आगे UPSC में जाना चाहती हैं? जी सर, UPSC एंड IFS खास करके डिप्लोमेसी के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको कि आपको आपका ड्रीम कोर्स और इवन कॉलेज भी मिल जाए। थैंक यू सो मच। तो आपने सुनी स्टूडेंट्स की बात, जिस तरह से ये बारिश की बूंदें इन्होंने उमस को जो है वो दूर कर दिया, गर्मी को शांत कर दिया और एक शीतलता का एहसास कराया। वैसी ही शीतलता का एहसास जो है वो तमाम वो एस्पिरेंट्स जो क्लास 12 में हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने इस साल जो है बहुत कुछ झेला है। पहले तो उनको उनके CBSE के रिज़ल्ट ने रुलाया, उसके बाद जब उन्होंने CUT दिया तो CUT देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन की तलवार ऐसी चली कि किसी बच्चे के 50 नंबर कट गए, किसी के 100 नंबर कट गए, किसी के 80 नंबर कट गए, तो वो भी झेला उन्होंने। उसके बाद जब DU के फ़ेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने कर दिया है और अब वो फ़ेज़ 2 जो है वो दे रहे हैं। और फ़ेज़ 2 बड़ा ही क्रूशल है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शीट जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और इसीलिए बहुत सारे टाउट्स जो है वो सक्रिय हो गए जो स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस शीट जो है बेचने का धंधा करने लगे। लेकिन प्रेफरेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इस चैनल पर दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी से लेकर तमाम विशेषज्ञों के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने आपको बहुत ही अच्छी जो है वो एडवाइस दी है कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आप उसके लिए रिसर्च करें और अपनी प्रेफरेंसेस को किस तरीके से ऑर्डर में रखें। क्योंकि जब एल्गोरिदम काम करता है ना तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी आप अपनी सबसे टॉप प्रेफरेंसेस को सबसे टॉप में रखें। जैसे मान लिया कि हम इस वक्त जिस कॉलेज में हैं, यहाँ आप जौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो कॉलेज और वो कोर्स 1 नंबर पे रखें। उसके बाद इसी कॉलेज में अगर आप किसी और कोर्स को भी टारगेट रख सकते हैं तो आप 2nd नंबर रख सकते हैं, उसको 3rd रख सकते हैं। ऐसे ही आप जो है वो और किसी कॉलेज को लेकर, लेकिन बहुत अधिक प्रेफरेंसेस आप जो है वो बनाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि जो पढ़ना है वही आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। क्योंकि अगर आपने कोई एक ऐसा कोर्स रख दिया जो आपको नहीं पढ़ना था, और मैं नहीं ऐसा कहूँगा कि किसी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर गलती से भी वो कोर्स अलॉट हो गया आपको तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको उसी कोर्स में रहना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर आगे अपग्रेड होकर कोई और कोर्स नहीं मिला तो फिर आपके पास एक ही चारा बचेगा कि आप फिर अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल कराएं और या फिर उसी कोर्स को पढ़ें। तो इसलिए यहाँ आपको समझदारी दिखानी है। ये जो ओपन हाउस होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप जो है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह हों, जहाँ पर कोई भी इबारत जो है वो लिखी जा सके और आपके सपने साकार हों। इन्हीं बारिश की बूंदों की तरह आपके जो है वो करियर में भी उसी तरह की जो है वो उफान आए और वो भी हरियाली जो है वो हो, आपके माँ बाप के चेहरे पर आए, आपके समाज के चेहरे पे आए और देश खिले। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह भी कहते हैं कि हमें हर वो काम करना चाहिए जो देश हित में हो, हमें देश हित से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। और इस समय देश हित से जुड़ा हुआ काम यही है कि आप बहुत ही सावधानी से, बड़ी ईमानदारी के साथ और बिल्कुल रिसर्च करके अपनी प्रेफरेंस बनाएं और आपको अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज मिले। हम यही शुभकामनाएं जो है वो आपको देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।